नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्द कुलिल्लाह सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सूरे रात की तफसीर शुरू है। गुज़िश्ता जो बयानात हुए उसको काफ़ी वक्त एक वक्फ़ा गुज़र गया। सूरे रात की तफसीर में मैंने अर्ज़ किया था, इस सूरा में अल्लाह ताला ने अपने अजाइबात और कुदरतों का तख्लीक़ात का जिक्र किया है और जगह ब जगह कुफ़ार और मुशरिकीन को झंझोड़ा है। बताओ और ईमान वालों की तारीफ है और मज़हर इलाही कुदरत की जो निशानियां हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि रब है, जिसे अहले ईमान मानते हैं, तो उन मानने वालों की तारीफ फिर इस सूरा में मिसालें दी गई हैं, एग्जाम्पल्स उदाहरण दिए गए हैं और उनसे समझाया गया है कि हक और बातिल को समझो। गुज़िश्ता जो आयत थी उसमें आयत सजदा है, जिसमें इसका तर्जमा यह है अल्लाह ही को सजदा करते हैं जितने आसमान और ज़मीन में हैं, खुशी से ख्वाह मजबूरी से, और उनकी परछाइयाँ हर सुबह शाम। अब इस टॉपिक के बाद फिर फरमाया गया था युसब्बिहु राद बिहम्दी वल मलाइकतु मिन खीफती, और रात उसकी हमद बोलता है, बिजली उसकी हमद करती है, फरिश्ते उसके खौफ से तस्बीह बोलते हैं। ये सारे बयानात हुए जो कुदरत इलाही, मज़हर इलाही की दलाइल से थे। अब एक नतीजा निकाला जा रहा है इस बयान के बाद। एक ततिम्मे के तौर पर ये सवाल किया जाता है मुशरिकीन से। रब कहता है कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्द, तुम फरमाओ कौन रब है आसमान और जमीन का। कुलिल्लाह, महबूब तुम ही फरमाओ अल्लाह। कुल अत्तखज़्तुम मिन दूनी औलिया ला यमलिकूना लिअनफुसिहिम नफ़अन वला दर्रा, तुम फरमाओ तो क्या उसके सिवा तुमने वो हिमायती बना लिए हैं जो अपना भला बुरा नहीं कर सकते, बुत। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, तुम फरमाओ क्या बराबर हो जाएंगे अंधा और क्यारा। अम हल तस्तविल ज़ुलुमातु वन नूर, क्या बराबर हो जाएंगे अंधेरियां और उजाला। अम जअलु लिल्लाहि शुरका खलक़ु का खल्क़ी फतशाबहल खल्क़ अलैहिम, क्या अल्लाह के लिए ऐसे शरीक ठहराए हैं जिन्होंने अल्लाह की तरह कुछ बनाया तो उन्हें उसका और उनका बनाना एक सा मालूम हुआ। कुलिल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, तुम फरमाओ अल्लाह हर चीज का बनाने वाला है। वहुवल वाहिदुल क़हार, और वही अकेला सब पर गालिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, महबूब ऐ नबी, जब अगली जो आयत में गुजर चुका जो निशानियां, ज़मीन और आसमान सजदा करते हैं, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ उसी की, बादल उसी के हुक्म के ताबे हैं, बिजलियां वहीं चलाता है, वहीं पानी बरसाता है, वहीं नदी और नाले बहाता है, और उन पानी
आसमान से गिरने वाली बारिश से बेशुमार फवाइद और उससे ज़मीन से सब्जा, ये सब रब करता है। ऐ महबूब, जब इन कुफार ने सुन लिया, समझ लिया कि आसमान और ज़मीन के बाशिंदे सब अल्लाह ही को सजदा करते हैं। आयत में बता, इससे पहले वाली आयत सजदा है, नहीं पढ़ता हूं मैं, तर्जमा वही है। और अल्लाह ही को सजदा करते हैं और दिन और रात की परछाइयां, वो परछाइयां भी सजदा कर रही हैं। इसके ताल्लुक से मैंने अर्ज किया था लास्ट तफसीर में, सब रब को सजदा करते हैं और उसी के हुजूर आजीजी से गिरे हैं, पड़े हैं, बगैर उसकी रजा के किसी की हाजत पूरी नहीं है। तो अब इन तमाम हर किस्म के काफिरों से महबूब पूछिए, कहो कौन जात है जो आसमानों जमीनों को पालने वाली और पैदा करने वाली है, संभालने वाली, हिफाजत करने वाली, बचाकर अब तक रखने वाली। अगर रब न चाहे तो आसमान गिर पड़े, कौन है जो उसको थामे? आप सवाल करें महबूब, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। क्यों? इसलिए कि उनका अक्ल शूर, उनका ज़मीर, उनका कल्ब इस चीज से वाकिफ है। कुफ्फार भी वाकिफ हैं, ऐसा नहीं, बड़े होशियार होते हैं। जो तुमको न जाने हजरत, चाल चलियो सज नबी से, आला हजरत कहते हैं। ये भी वाकिफ हैं कि हकीकतन सारी कायनात का खालिक मालिक अल्लाह रब ही है, उसके अलावा कोई पैदा नहीं कर सकता, कोई खालिक नहीं है। मगर बोलेंगे नहीं, क्यों? शर्मिंदगी की बिना पर इकरार नहीं करेंगे, इसलिए कि गुमराही की अथाह गहराइयों और तारीकियों की बिना पर उनके दिमाग, उनकी अक्ल जम चुकी है, माऊफ हो चुके हैं। या इसलिए नहीं बोलेंगे कि उनको पता है अगर हम बोलें और अगर हमने हकीकत वाकई का इकरार करके जबान से कह दिया कि इन सबको पैदा करने वाला वो रब है जिसको मुसलमान मानते, वो रब है, वो अल्लाह है, तो इनका खुद साख्ते दीन की धज्जियां उड़ जाएंगी। तो इन्हीं के लोग ही इनके दुश्मन हो जाएंगे। बायजीद बुस्तामी से उस पादरी ने सवाल किए थे, मैंने एक पूरा वाकया बयान किया था मजमे में। हजरत बायजीद बुस्तामी को इल्हाम होता है कि जाओ, पादरियों का, इस राहिबों का एक जलसा होता था ईरान में, लाखों की तादाद में जमा होते थे। वो पादरी भी तपस्या करते करते कुछ आगे बढ़ ही जाते थे, कुछ फरेब होते थे। स्टेज पे आता है तो उसकी जबान गुंग हो जाती है। सब लोग बोलने लगे, आप बोलते क्यों नहीं है? कहा इस मजमे में कोई मोहम्मदी है। फिर वास्ता देता है, कहा खड़े हो जाओ। बायजीद बुस्तामी खड़े हो गए। लोग चाहे कि मार दे, मगर पादरी ने कहा नहीं, आने दो। स्टेज पे आए, कहा इन हमारे मजमे में तुम आ गए? कहा। फिर पादरी ने सवाल किए थे, कितने सारे सवाल थे, बताओ एक क्या है जिसका दूसरा नहीं है, दो क्या है जिसकी कोई तीसरी नहीं, वो तीन क्या है जिस जैसी कोई चौथी नहीं, वो चार क्या है जिस जैसी कोई पांचवी नहीं, इला आखिर बहुत सारे सवाल किए थे। सबके जवाब बायजीद बुस्तामी दिए। ये बयान नेट पे इस फकीर का मौजूद है, पूरा वाकया पर सुन लीजिएगा। सब बयान कर दिया तो फिर हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, अब मैं तुम्हें एक सवाल करता हूँ, तुम उसका जवाब दो। ठीक है, कि बताओ कामयाबी, फलाह, बहबूदी, जफरमंदी और जन्नत की चाबी क्या है? पादरी खामोश हो गया। लोग बोलने लगे, बोलो आप बोलो, क्यों नहीं बोलते? इससे इतने सारे सवालात के वो जवाब दे गए। इसके एक सवाल का जवाब आप दें। पादरी क्या कहता है, अगर मैं दूं जवाब तो हमारा मजहब पानी के ऊपर जो जाग है वो जाग की तरह बिखर जाएगा, बिखर जाएगा और तुम खुद मेरे दुश्मन हो जाओगे। का नहीं, आप
कि हम दुश्मन नहीं होंगे, अब हम आपको मानते हैं तो आप जो कहेंगे मानेंगे। बायजीद के जवाब पर पादरी कहता है कि सुनो, जन्नत की चाबी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मुशरिकीन कुफ्फार ये कुफ्र और तारीकियों की अथाह गहराइयों में है, अगर वो इकरार कर लें, जबकि उनका दिल तो गवाही देता है। उनमें बहुत ऐसे हैं जिनका दिल गवाही देता है मगर बोलते नहीं हैं। अगर बोलेंगे तो उनके मजहब की कमजोरी साबित होगी, खुद साख्ता मजहब खत्म हो जाएगा। इसमें हकीकत तो है नहीं कुछ, बस चंद चीजें हैं और उन्हीं चीजों को स्क्रीन पे पर्दे पे दिखाकर, सीरियलें बनाकर अपने मजहब को मजबूत करें। अगर ये न दिखाएं तो आने वाले कुछ सालों में लोग भूल जाएंगे कि मजहब क्या है। मगर हम जिस दीन पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतने दलील, अकली, नकली, इतने दलाइल से इतना मजबूत है कि कोई बड़ा से बड़ा आ जाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान ने इतनी जबरदस्त दलीलें दी हैं जो इस बात पे शाहिद है कि यही अल्लाह का दीन है, यही सिरात मुस्तकीम है, यही राय हक है, यही जन्नत है और यही जमानत है कामयाबी की। या इसलिए ये मुशरिकीन नहीं बोलेंगे, समझते हैं कि इस सवाल के सही जवाब का नतीजा उल्टा हम पर ही होगा, हम रुसवा होंगे, तो कुछ नहीं कहते। लिहाजा ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद फरमाइए, अल्लाह ही है सबका रब, वही खालिक है, उसके सिवा इस सवाल का कोई जवाब है ही नहीं। जमीन और आसमान का बनाने वाला, कायनात का बनाने वाला वो रब है, उसके सिवा इस सवाल का कोई जवाब हो ही नहीं सकता और न कोई काफिर इसके सिवा दम मार सके। तो पूछिए महबूब इन हमका से कि तुम्हारी लाजवाबी, तुम्हारी खामोशी क्या अल्लाह की रुबूबियत का इकरार नहीं है? ये खामोशी बता रही है कि वो रब ही है जो कायनात का बनाने वाला है। तो फिर जब वही है तो अब रब फरमाता है कि ऐ लोगों, क्या तुमने अफ़तख़ज़्तुम मिन दूनी औलिया, क्या तो तुमने उस रब के मुकाबले में मददगार बना ली। एक होता है वलीउल्लाह, एक होता है वलीउम मिन दूनिल्लाह, वहां भी इसी में मारता है हम, अल्लाह के सिवा क्यों पूजते हो किसी को? तो देखिए कुरान में दो चीजें हैं, एक वलीउल्लाह, एक वलीउम मिन दूनिल्लाह। यहां जो मजम्मत है या कुरान में जिनकी मदद से रोका गया, जिनको पुकारने से रोका गया है, वो वलीउल्लाह नहीं है, वो वलीउम मिन दूनिल्लाह है। कैसे? देखिए, किसी बंदे को औलिया, औलिया का मतलब, वली का मतलब मददगार, वाली, वाली समझना, वली समझना, हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझना। किसी बंदे को, वहां भी लोग यही हमें धोखा देते हैं। कुरान शरीफ में, और जैसे हम लोग अहले सुन्नत वल जमात वलियों, गौस, कुतुब, ख्वाजा, बुजुर्गों को मानते हैं, उनकी बारगाह में जाते हैं, हाजत तलब करते हैं, तो वहां भी लोग अहले बुतलान, बातिल अकीदे वाले कहते देखो कुरान में तो कहा है मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के पास न जाओ, तुम इनके पास जाते हो। तो कुरान करीम की आयात तैयबात को अगर समझदारी से पढ़ा जाए तो साबित होता है कि वली दो किस्म के हैं और वलियों का मानना भी दो किस्म का है। एक है वलीउल्लाह, दूसरा वलीउम मिन दूनिल्लाह। वलीउल्लाह अल्लाह का दोस्त,
वली मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा का दोस्त, अल्लाह के अलावा का दोस्त, रब का दोस्त नहीं। वली जो होता है वो मुश्किल कुशा भी है, कारसाज भी है, काम बनाता है, जिनको हम औलिया, अख्ताब, अगवास कहते हैं। ये अल्लाह के खास बंदे हैं, दोस्त हैं। और फरिश्तों की तरह अल्लाह ताला ने उन्हें भी आलम के कुछ काम, इंतजामात सुपुर्द किए हैं। जैसे सरकार बगदाद हैं, उनके सुपुर्द कुछ काम हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, हजरत शरफुद्दीन यहिया मुनीरी हैं, हजरत ख्वाजा मखदूम सिमना हैं, और औलिया, ये सब वलीउल्लाह हैं। और ये हाजत रवा हैं, मुश्किल कुशा हैं, इसलिए कि ये वलीउल्लाह, अल्लाह के दोस्त हैं। और कुरान में जिनसे मदद से रोका गया है वो ये नहीं, वो जहां आया लफ्ज आया है वह मिन दूनिल्लाह आया है। अल्लाह को छोड़कर, रब को छोड़कर रब के अलावा का दोस्त, यानी वो शैतान का दुश्मन, जैसे बुत। तो अहले सुन्नत औलिया अल्लाह से मदद मांगते हैं, औलिया मिन दूनिल्लाह से नहीं। औलिया कुरान से साबित है। अब बताओ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते हैं कि नहीं? कुरान में है कि नहीं? उही व उमीत, उहील मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिलाता हूं। उबरिउल अकमहा वल अबरसा, मादरजात कोड़ियों को शिफा देता हूं, है कि नहीं? अब देखो, हजरत ईसा खुदा के सिवा है कि नहीं? खुदा तो नहीं, खुदा के सिवा है। अब खुदा के सिवा है फिर भी मदद कर रहे हैं, फिर भी मददगार हैं। तो पता चला कि यहां कुछ और मामला है। मामला यह है कि जहां कुरान में मदद से मौना किया गया है वहां यह मुराद नहीं है मिन दूनिल्लाह, वहां जिक्र मुशरिकीन का है, वहां जिक्र कुफ्फार का है, और कुफ्फार का ताल्लुक बुतों से है। और जिससे मदद से रोका गया है वो ये नहीं है, वो बुत हैं जो लकड़ी और पत्थर के बनाए हैं। इन्हीं का जिक्र है यहाँ, इन्हीं का जिक्र है यहाँ। और वहां भी इन आयत करीमा को, जो आयात अल्लाह वालों के लिए, जो आयात जो है बुतों के लिए हैं, माज़अल्लाह, इन आयत को वहां भी देवबंदी औलिया अल्लाह पे चस्पा करते हैं, उन पे करते। देखो कुरान में रोका गया है मदद मत मांगो रब के सिवा। तुम गौसे आजम से मदद मांगते हो, कुरान में नहीं है कि गौसे आजम से मदद ना मांगो। कुरान में जहां मदद से रोका गया है वहां जिक्र कुफ्फार है, जिक्र मुशरिकीन है, और मुशरिकीन का ताल्लुक बुत से है। और कुरान में मिन दूनिल्लाह जो कहा गया है वहां मुराद बुत है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ये अब इन्हीं से कहा जा रहा है कि महबूब इन्हें कहो, ये तो जवाब न देंगे। अब अल्लाह के सिवा तुमने ऐसे मददगार बना लिए हैं रब के मुकाबले में, ऐसे मददगार, और वो भी ऐसे नाकारा जो लकड़ी, पत्थर और लोहे के अपने हाथों के बने हुए हैं। इनसे मदद तलब की है जो कद, सेहत, खूबसूरती, ज़ैब, जीनत, नफा, नुकसान, किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, बल्कि वो इतने मजबूर और लाचार हैं कि कोई उन्हें तोड़ दे तो वो खुद दुरुस्त ना हो जाए। अब नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ऐ लोगों, ऐ मुशरिकीन, तो तुमको जरा भी अक्ल नहीं, जरा समझिए ये भी कि क्या ये जिसे पूछते हैं, ये जिसे मुशरिकीन मानते हैं वो अंधेरे में है, और जिसे तुम मानते हो उजाले में। तो क्या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है? क्या कुफ्र का अंधा इंसान जो कुफ्र में है वो अंधे और जुल्मत की तारीकियों में है, जो मोमिन है ईमान में है वो रोशनी में है, उजाले में है, तो क्या कुफ्र का अंधा इंसान और ईमान की रोशन आंखों वाला बराबर हो सकते हैं?
नहीं। या इसी तरह जहन्नम की अंधेरियों की तरफ ले जाने भटकाने वाला कुफ्र और कुर्बे इलाही में ले जाने वाला, जन्नत में पहुंचाने वाला ईमान और नूर ईमान बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसी तरह साफ लफ्जों में यूं कहो कि जिस तरह आंख का देखने वाला और आंख का अंधा, अखियारा और अंधा बराबर नहीं हो सकते, इसी तरह ये बुत और रब बराबर नहीं है। इसी तरह कुफ्र और ईमान बराबर नहीं है, बल्कि ये तो ऐसे घटातोप अंधेरे में है जिसकी अंधेरे की इंतहा नहीं, और जो ईमान वाला है वो इस उजाले में है कि वो उजाला उसे जन्नत तक, कुर्ब इलाही तक ले जाएगा। तो समझ लो कि तुम इनको रब के सिवा मानते, और मानते क्यों हैं? अल्लाह फरमाता है अम जालु लिल्लाहि शुरका का खल्कु का खल्की फतशाबल खल्कु अलैहिम। या वो काफिर बुत साज और बुत परस्त ये सोच बैठे हैं कि इन्होंने, इन्हें जिन्हें ये मानते, इन्होंने जिनको इन लोगों ने अल्लाह के सिवा शरीक बनाया है, इन बुतों ने भी कुछ चीजें पैदा की। कुफार तो ये भी मानते थे कि रब ने भी पैदा किया। अरब के जो मुशरिकीन हैं उनका ये अकीदा भी था, आज भी मानते हैं। भले इन्हें भी माने, मगर आज भी मुशरिकीन रब को भी मानते हैं। तो इन्होंने ये समझ लिया है कि इन बुतों ने भी कोई चीज पैदा की है, ये भी खालिक हैं, और रब ने भी पैदा किया है। तो वो लोग उस रब को भी खालिक माने हैं, इन्हें भी खालिक माने हैं, मगर वो मुश्तबा हो गए, शक, कंफ्यूज्ड हो गए, पता न चला कि कौन सी चीज उस रब ने पैदा की, कौन सी चीज बुतों ने पैदा की। खालिक ये दोनों को मानते हैं, मगर मुश्तबा अल्लाह फरमाता है फतशाबहल खल्क़ु अलैहिम, तो उसका उनका बनाना उन पे मुश्तबा हो गया। खालिक उस रब को भी माना जिसे ये अल्लाह के सिवा मानते हैं, उसे भी खालिक माना, मगर कंफ्यूज हो गए। अच्छा, उस रब ने भी पैदा किया, इसने पैदा, लेकिन अब जो है काउंटिंग नहीं हो रहा है कि कितनी उसने पैदा की, कितनी इसने पैदा की। इस पे तशाबुह हो गया। मखलूक उन बुत परस्तों पर मखलूक मुश्तबा हो, मखलूत हो गई। जब बिल्कुल दोनों मिल गए, चलो दोनों को मान लिया, तो फिर दोनों को मान लिया, इसे ही माना उसे ही माना, इन्हें रब का शरीक ठहराया। या पहले पारे में मैं अर्ज कर चुका था, पहले पारे में एक आयत करीमा का शान नुज़ूल था। मुशरिकीन अरब के जो थे मक्का के, वो कहते थे कि रब इतनी बड़ी दुनिया नहीं चला सकता, तो रब ने, हम जिसे मानते हैं, ये लोग जो कहते थे हम जिसे मानते हैं इनको, रब ने इन्हें अपना नाइब बनाया है। रब इतनी बड़ी दुनिया बना के थक गया, अब चलाएंगे ये। तो फिर उधर से उन्होंने बना दिया, इल्म का ये बनाएगा, सफर में ये मदद करेगा, रोजी में ये मदद करेगा, शादी ब्याह में ये फुला मदद करेगा, और जो है माल ना हो तो पूंजी की देवी देवता ये होंगे, और जो बीमार हो तो बीमारी का सेहतमंद करने वाला ये होगा। अब उन्होंने डिवाइड कर दिया, उन्होंने, तो ये अभी का नहीं है, ये अरब के मुशरिकीन से चला रहा, वहां से चला रहा। तो उन पे मुश्तबा हो गया ये कि कौन सी चीज किसने पैदा की। जब वो दोनों को माबूद समझ बैठे, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि इन कुफार के सब ख्यालात, अकाइद, नजरियात कतन बातिल है, कि कोई बुत किसी भी जर्रे का खालिक नहीं है, जर्रे का भी खालिक नहीं है, न उसका कोई ठोस सबूत है। फकत अल्लाह जल्ला मजदउल करीम है, वही खालिक है, वही मालिक है, जिसकी दलीलें हैं
आलम बताता है। और ये मुसलमान जो कहता है वो सिर्फ अक्ल से नहीं, मोहब्बत से नहीं कहता है कि मुसलमान ही तो रब को मानता है, कहता है इस पे दलीलें हैं। जबकि अगर दलीलें ना हो तब भी रब को मानना वाजिब है, फर्ज है, मगर उस पे दलीलें अल्लाह ने रखी है। ये देखो, देखो आलम, देखो निजाम कायनात, देखो क्या उनकी चीजें तुम्हें नहीं बता रही है कि कोई है? क्या आलम के ये सारे होने वाले वाकयात तो हवादिसात ये नहीं बता रहे हैं कि कोई है? अक्ल से या मोहब्बत से नहीं मानता है, बल्कि आलम का चलना इस बात पे शाहिद है कि कोई है। और अल्लाह ही सबका खालिक है। रूह, जिस्म, अर्ज, जौहर, जर्रा, पहाड़, शम्स, कमर, झरना, चश्मा, दरिया, नदी, नाले, समक, समा, जमीन, ये सब का खालिक को मालिक सिर्फ अल्लाह है। और वो अहकमुल हाकिमीन है। रब फरमाता है वहुवल वाहिदुल क़हार, वो अकेला सब पर गालिब, अकेला सब पर गालिब है। वो अहकमुल हाकिमीन है। न उसकी जिद, न निद, न शरीक, न फरीक, न अदिल, न वजीर, न साहिबा, न वलीद, न औलाद, न असिल, कोई नहीं। वो तन्हा, वो तन्हा सारी कायनात पर। और कहार ऐसा, बिल्कुल कमजोर भी नहीं कि कोई कुछ कह दे। कहार है, ऐसा कहार है कि जिस मखलूक के साथ जिस वक्त जो चाहे मामला करे, कोई कहने वाला नहीं। जब जिसके साथ जो चाहे उसको कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, सिर्फ आजीजी, दुआओं, फरियादों, इल्तिजा, शिफारी, शफात वही बंदा कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा गालिब है। और फिर वो गालिब है, कब्जे वाला है, पावर वाला है, तो फिर किसी पे जुल्म भी नहीं करता। जो करता है वो अदल है, जो करता है वो अदल है, इस्तिकाक नहीं करम है। जो करता है उजरत नहीं नेमत है, उसकी सजा जजा इकाब सब हिकमत है। अकेला है, इसलिए वाहिद और कहार है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सब उसी के सामने मगलूब मखूर, तो फिर सब उसके सामने मगलूब, सब उसके सामने मकहूर, तो फिर शरीक कौन हुआ? तो फिर शरीक कौन रहा? ये बुत, ये तो मखलूक की कुदरत के बराबर भी कुदरत और हिम्मत नहीं रखते, चे जाए के शरीक। ये तो आम मखलूक की तरह भी ताकत नहीं रखते, शरीक की तो बहुत बड़ी बात है। और खालिक बनने की सलाहियत के ज़ौम में चले हैं, तो फिर अल्लाह अल्लाह। और जब खालिक होना साबित हो गया कि वही खालिक है, तो फिर साबित हो गया कि वही माबूद है। जो खालिक है वही माबूद है, तो बजुज़ रब के कौन माबूद हो सकता है? बस इन दोनों आयतों में दलाइल कुदरत साबित हो गए कि आसमान जमीन की मखलूक अल्लाह को सजदा करती है, लिहाजा वही आसमान और जमीन उसके बाशिंदों का रब है। और जो रब है वही खालिक है, और जो खालिक है वही हकीकी कुव्वत और ताकत वाला है। और जो ताकत वाला है वही नफा दे सकता है, वही नुकसान। नफा और नुकसान का मालिक वो है जो नफा दे सके, रोक सके, वही नुकसान भी दे, नुकसान दूर भी कर सके, उसके सिवा और कुछ नहीं। इसलिए जो है बताया गया, तो बताओ कि क्या हर बात, हर इंसान इस बात को समझ सकता है कि जिस तरह ये सारी दलीलें हुई, तो अब समझो हल यस्तविल आमा वल बसीर, तो क्या जो अंधा है और वो जो हर वक्त सख्त गहरे अंधेरे में है, और आंखों वाला हर किस्म की रोशनी और नूर में है, तो अंधेरा और नूर बराबर नहीं हो सकते। अंधे को पता नहीं है कि सीधा रास्ता कौन है, रोशनी से फायदा लेने वाला, और रोशनी वाला देखता है कि सीधा रास्ता ये है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान रोशनी वाले हैं, और ये जिस पे चल रहे हैं वही सीधा रास्ता सिराते मुस्तकीम है। वहुवल वाहिदुल क़हार, और वही अकेला सब पर गालिब है।
आगे वाली आयत करीमा में इसी तरह रब ताला के कुदरत की निशानियां हैं। अनज़ला मिनस समाए माआ, उसने आसमान से पानी उतारा। दो मिसालें दी हैं रब ने। पानी जब बहुत ज्यादा बहता है उसके ऊपर झाग जम जाती है। इसी तरह जब सोन को गर्म करता है, तपाता है, तो जो असल सोना है नीचे, सोने के ऊपर भी झाग जम जाती है। पानी और इस झाग की कोई हैसियत नहीं। असल चीज पानी के ऊपर जो झाग है, सोने के ऊपर झाग है, वो थोड़ी देर के लिए है, फिर खत्म हो जाती है। एक हवा का झोंका या पानी की झाग साइड में हो गई और जो सोना है उसके ऊपर झाग ये कचरे में गई, असल चीज रह जाती है। तो यूं समझो जो असल है वो ईमान है, झाग है वो कुफ्र है। ये दो मिसालें अल्लाह ताला ने जिक्र की है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूं।